साथियों, अगर आप लोग धान की खेती करते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए ही है। धान की खेती करने वाले जो किसान भाई होते हैं, ये धान की रोपाई के बाद चाहते ये हैं कि उनकी जो धान की फसल है उसमें कल्ले ज़्यादा आएँ। देखिए, जब धान की फसल में कल्ले ज़्यादा आएंगे तो उसमें बालियाँ ज़्यादा आएंगी, और जब बालियाँ ज़्यादा आएंगी तो आप लोगों को जो धान का प्रोडक्शन है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो और किसान भाई की सोच यही होती है कि धान की रोपाई के बाद किस तरीके से ज़्यादा अपने धान के पौधे में कल्ले लेकर के आएँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाखों लोगों को बताने वाले हैं कि वह दो तरीके कौन से हैं जिनके जरिए आप 100% गारंटी के साथ अपने धान की फसल में कल्लों को बढ़ा सकते हैं। इसमें जो दो तरीके आप लोगों को बता रहे हैं, एक तरीका तो एकदम फ्री है, और दूसरा जो तरीका साथियों उसमें थोड़ा सा आप लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा पैसा खर्च करके अपनी धान की फसल की देखरेख अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की जो धान की फसल है उसमें 25% तक उसमें उत्पादन बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये दो तरीके कौन से हैं, चलिए आप लोगों को बताते हैं। हमारा जो सबसे पहला तरीका है जिसके जरिए आप लोग फ्री में धान में कल्ले लेकर के आ सकते हैं, वो ये है कि जब आप लोग अपने धान की रोपाई कर चुके होते हैं और लगभग 15 से 18 दिन बीत चुका होता है, तो उसके बाद जो आपकी धान की फसल की होती है उसमें जो किसान होते हैं वो पाटा लगाते हैं। साथियों, पाटा जो है काफ़ी हमारे किसान भाई नहीं समझ पाते क्या होता है। साथियों, इसमें एक लकड़ी ली जाती है जो कि हल्की वजनदार होती है, और खेत में लगभग 2 से 3 इंच पानी होता है, और एक व्यक्ति जो है उस पाटा को लेकर के पूरे खेत में घूमता है। तो इससे होता क्या है कि जो आपकी धान की पौध है उसका जो जड़ के ऊपर वाला भाग होता है ये डैमेज हो जाता है। जब इसका टिश्यू डैमेज हो जाता है तो धान की जो जड़ होती है साथियों, उसे ये संकेत मिलता है कि जो पहले निकली हुई ब्रांच थी वो डैमेज हो चुकी है, तो हमें दूसरी जो ब्रांच है ये डेवलप करना है। तो इस वजह से वहाँ पर जो है और भी ज़्यादा कल्ले निकलने लगते हैं। तो ऐसे में जो पहले कल्ले हैं वो भी कुछ दिन में सही हो जाते हैं पूरी तरीके से, और इसके साथ साथ और भी कल्ले आ जाते हैं। तो यह जो तरीका है यह पुराने समय से जो किसान भाई हैं वो अपने खेतों में प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, और इसका जो रिज़ल्ट होता है साथियों बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग धान की खेती किए हैं तो ये तरीका फ्री है, बिल्कुल मुफ्त है, इसको भूल लेना इस तरीके को। दूसरा जो मेथड है उसमें आप लोगों को थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, दूसरा तरीका ये है कि आप लोग मार्केट में सुनते होंगे कि समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद, और ये जो समुद्री सीवीड्स जो खाद होती है ये फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और जब अपने धान में पाटा आप लोग लगा देते हैं तो उससे चाहिए होती है ताकत, ताकि वो और भी कल्लों का विकास कर सके। तो जो समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद होती है इसे आप लोग 6 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तक प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को 300 रुपये से लेकर के 600 रुपये तक का खर्च एक्स्ट्रा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लोग ये खाद अपने धान की फसल में डालते हैं तो आपका धान का जो प्रोडक्शन होता है ये 20 से लेकर के लगभग 25% तक साथियों पैदावार में इजाफा देखने को मिलेगा। और जो सीवीड वाली खाद होती है ये आखिर किस तरीके से काम करती है, देखिए, जब आप लोग इसे खेत में डालते हैं तो जो आप लोगों के मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये पौधा तेज़ी से उठाना शुरू कर देता है। पौधे की जो जड़ होती है ये तेज़ी से विकास करती है साथियों, और जो आप लोगों के धान की पत्ती होती है ये गहरी हरी रंग की हो जाती हैं। इसके साथ साथ चौड़ाई भी उसकी बढ़ती है, और जब चौड़ाई बढ़ती है तो सूर्य से आने वाली जो रोशनी होती है ये पौधा ज़्यादा खींच पाता है, ज़्यादा भोजन बनाता है। और जो आप लोग देखते हैं कि आप लोगों के धान के पौध में जो पीलापन होता है वो आता ही नहीं है, और आपकी धान की पौध तेज़ी से विकास करती है, लंबे समय तक उसमें ग्रोथ बनी रहती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप लोग अपने खेतों में समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद प्रयोग करते हैं तो ऐसे में जब आपकी धान की कटाई का समय आ जाता है तो उस दौरान भी जब आपके धान की पौध जो होती है वो ज़्यादा हरी दिखाई देती है। अगर ये खाद डालते हैं तो जो धान में बालियाँ आती हैं और उसमें दाने बनते हैं साथियों, और जो दाने बनते हैं उसमें सबसे पहले दूध बनता है। तो जो दूध की मात्रा होती है ये बहा देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा दाने बनते हैं और इसके साथ पूरी तरीके से भरे रहते हैं। तो ऐसे में जो आपका प्रोडक्शन है वो आप लोगों को भरा हुआ दिखाई देता है। साथियों, ये जो तरीके हम काफ़ी सारे किसान भाइयों को सजेस्ट इस समय पर कर रहे हैं, उन्हें रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। और सीवीड साथियों फसल के लिए बहुत ज़रूरी होती है, मिट्टी को भी अधिक उपजाऊ बनाती है, मिट्टी में कोई क्षति नहीं पहुँचाती है। इसके साथ साथ सीवीड, अब बताऊँ सबसे प्रमुख कंपनी की कौन कौन सी कंपनी अच्छी सीवीड क्वालिटी लेकर के आई है मार्केट में। तो जो कि आता है इफ़को का सागरिका आता है, 10 किलोग्राम की बाल्टी आती है। इसे आपको लेना होगा 1 एकड़ में 10 किलोग्राम। ये आपको मार्केट में 450 रुपये का 10 किलोग्राम मिल जाएगी। इसके अलावा जो पीआई का बायोवीटा आता है इसे आप ले सकते हैं। ये जो है बहुत ही शानदार क्वालिटी की सीवीड फर्टिलाइज़र है। इसको जो है आप लोगों को 6 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करना होगा। इसके अलावा एक धनजाइम गोल्ड नाम से आती है, इसको भी आप लोगों को 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करना होगा। यदि इन तीनों में से किसी भी एक सीवीड को आप अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि पौधे अधिक से अधिक कल्लों को फुटाव लेकर के चलेंगे, जड़ों का विकास शानदार तरीके से होगा। इसके साथ साथ पौधे हरे भरे रहेंगे,
और इसके साथ साथ फसल लंबे समय तक रोग मुक्त रहेगी और एक अच्छा खासा पिछले वर्ष के मुकाबले आप शानदार धान की फसल से उत्पादन ले पाएंगे। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।